समुद्री दुनिया के बारे में हम इंसानों को जितनी जानकारी अभी तक है, उससे कई गुना ज्यादा मिस्ट्री अभी समुद्र के भीतर दफन है। कराकेन समुद्री दुनिया की ऐसी ही एक मिस्ट्री है। इसके एग्जिस्टेंस को लेकर आज भी काफी संशय है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कराकेन अगर वाकई में अभी तक एग्जिस्टिंग होता तो इसका हमारी दुनिया पर क्या इफेक्ट होता। क्या कराकेन की मौजूदगी में भी हम इसी तरह चैन की सांस ले रहे होते? तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या होता अगर कराकेन अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होता। कराकेन को समुद्री दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक और विशालकाय दानव के रूप में जाना जाता है। वैसे तो ये ऑक्टोपस का ही वंशज माना जाता है, लेकिन ऑक्टोपस की तुलना में ये कई गुना ज्यादा बड़ा और बहुत ही डेंजरस हुआ करता था। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी कराकेन के भयानक रूप को देखा होगा। जुल्स नर्वे द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस बुक 20,000 लीग अंडर द सी में भी कराकेन के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इस बुक में कराकेन को कई सारी भुजाओं वाला बेहद खतरनाक समुद्री मॉन्स्टर बताया गया है, जो कि समुद्र के भीतर आज से लाखों साल पहले पाया जाता था। भले ही कराकेन के बारे में काफी कुछ लिखा और दिखाया जा चुका है, लेकिन फिर भी लोग कराकेन को सिर्फ कहानियों का हिस्सा मानते हैं। इसके एग्जिस्टेंस को लेकर अभी तक काफी असमंजस की स्थिति है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आज तक कराकेन की बॉडी का कोई अवशेष नहीं मिला है। इस पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि कराकेन अगर कभी समुद्र के भीतर रहा भी करते थे तो भी उनकी बॉडी का अवशेष नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके बॉडी में बोन्स होती ही नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद बहुत से लोगों ने तो कराकेन को देखने तक का भी दावा पेश किया है। ऐसा दावा पहली बार साल 1800 में समुद्र के किनारे पर रहने वाले कुछ मछुआरों द्वारा पेश किया गया। इसके बाद साल 1802 में न्यूजीलैंड के समुद्र किनारे पर भी कराकेन के मिलने की खबर सामने आई थी। इस कराकेन की लंबाई तकरीबन 17 मीटर बताई गई थी। सबसे ताज़ा मामला साल 1977 का है, जब अमेरिका के एक जहाज के नीचे पार्ट पर किसी कराकेन द्वारा अटैक करने की बात सामने आई थी। हालांकि जब जहाज पर अटैक हुआ तब उसमें बैठे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब मरीन का रूटीन चेक किया गया तब इस पर कराकेन द्वारा अटैक करने की बात सामने आई थी। कुल मिलाकर अभी तक कराकेन के प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करने का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है और ना ही इसे समुद्र के भीतर कभी देखा गया है। ये सोचने वाली ही बात है कि कराकेन जैसा समुद्री मॉन्स्टर अगर आज भी अस्तित्व में होता तो शायद इस तरह की कहानियां सुनाने वाले लोग मौजूद ही नहीं होते, क्योंकि कराकेन के बारे में बताया गया है कि पानी के भीतर चलने वाले बड़े बड़े पानी के जहाज को भी पलक झपकते ही तहस नहस कर देता था। ऐसे में कराकेन की मौजूदगी में समुद्र के भीतर जाना पॉसिबल ही नहीं होता। मेरा मतलब पॉसिबल तो होता, लेकिन वहाँ से लौट कर आना पॉसिबल नहीं होता। और फिर शायद दुनिया के कई देश और द्वीप अभी तक लापता ही होते, या फिर जब तक एरोप्लेन की खोज ना हुई होती तब तक तो जरूर उनके बारे में कोई नहीं जान पाता। तब शायद अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं की होती और वास्को डी गामा कभी भारत आ ही नहीं पाता। ये तो हो गई पास्ट की बात। अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो कराके की मौजूदगी में वर्ल्ड के ट्रेड पर भी इसका काफी असर देखने को मिलता। आज के टाइम में भी दुनिया के अधिकतर देश अपने गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्री शिप का ही यूज करते हैं, क्योंकि इन शिप से एक बार में काफी ज्यादा मात्रा में सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाया जा सकता है और इससे उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बहुत कम आता है। लेकिन कराकेन की मौजूदगी में इस तरह की शिप पानी में नहीं चल पाती और फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक ही रास्ता एयरवेज रह जाता। फिर शायद आज नॉर्मल प्राइस में मिलने वाला सामान हमें बहुत कॉस्टली पड़ता। कराकेन की मौजूदगी में हम समुद्री बीच पर भी कभी नहीं जा पाते और दुनिया के जितने फेमस बीच हैं वो आज दुनिया के मोस्ट हॉरर प्लेस में से एक होते। कराके की मौजूदगी में हम इंसान सिर्फ सूखी जमीन पर ही बाउंड होकर रह जाते। हमारा समुद्री दुनिया से कोई नाता नहीं रहता। लेकिन शुक्र है भगवान का, कराकेन अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो आप आराम से बैठिए और बीच के किनारे पर जाकर राहत की सांस लीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कराकेन आज भी समुद्र की गहराई में जिंदा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज के लिए बस इतना ही।